Please welcome Larev and Zarnab. I'm a software engineer. Yes. She's a doctor. पूरी माँ है लारेव अंदर से लारेव सब कर लेते हैं। माँ बाप के कुछ तो जरासीम आएंगे ना बच्चे में यार। Clap किया उसके लिए। यार ये पहला बच्चा मिला है। हाँ। How did you guys meet? We met on a song shoot. हटो बच्चों। Like what was that first meeting like? हमारे रिलेशनशिप में मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। पहले से ही मैनिफेस्ट कर दिया था कि मेरी बीवी है। अरे यही तो कहानी मुझे असलान ने बताई है। She proposed me. मैंने प्रॉपर प्रपोज किया था। ये तो बड़ा कूल सीन है। ब्लाइंड फोल्ड करके लेके गई थी, हार्ट बना हुआ था। घुटनों पे बैठ के मैंने रिंग की थी आगे के बिलीव। Are you serious? मैं था इस्लामाबाद में, तो एक लड़की। Oh wow! मैं साल ही सरनाब को ये डिटेल नहीं पता थी। लोग मुझे मीम बना देंगे। अबे यार तेरे पे कौन बेहोश हुआ है? माँ पूछी अरे लारेव तुम कैसे हो? अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह तेरा शुक्र उसकी शादी हो गई। सीखो, कराटे सीखो, जिम जाओ, बॉडी Yes! लारेव कॉल करा बचाओ। Hello Pakistan and welcome to a brand new edition of Dost Kya Scene Hai with me Dino right here on FM 91. Don't forget to like, subscribe and follow and of course साथ में हमारा ये जो प्रोग्राम है आप रेडियो पे भी सुन रहे होंगे so I hope you're enjoying yourself. इस वक्त मेरे साथ मौजूद है a couple that is renowned on the world of digital. You know I met them recently and I've been following them for a very long time. बट जब मेरी रिसेंटली मुलाकात होता है ना कुछ लोगों से आपकी मुलाकात होती है तो आपको फील होता है कि इंस्टेंटली कि जैसे आपकी दोस्ती है पहले से थी यू नो दिस इज सो वेलकमिंग सो लविंग एंड जस्ट वेरी काइंड एंड जस्ट एन ओवरऑल ग्रेट वाइब यार वेरी पॉजिटिव. आप इनकी वीडियोस देखते हैं आप इनको देखते हैं इनसे बहुत प्यार करते हैं बड़ी मोहब्बत करते हैं दोनों से. दोनों का अपना अलग अलग भी सीन है दोनों का साथ साथ भी सीन है एंड दे आर बोथ अमेजिंग इन देयर ओन राइट. इनकी ऑब्वियसली शुरुआत आपने देखी and they blossomed from the early days of social media on TikTok and then went on to Instagram, then they did acting, then they did massive campaigns. आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और आज हम इनसे बात करेंगे to get to know them personally and you will get to know them personally. Please welcome Larev and Zarnab. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप लोग ठीक है? बिल्कुल ठीक. क्या हाल है guys? ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन. इतना नहीं यार क्या मतलब यार आप लोग स्टार्स हैं भाई स्टार्स हैं आप लोग. कैसे? बहुत अच्छे हैं इसीलिए आपने हमारे लिए अच्छा नहीं इट्स वेरी स्वीट गाइस. मुझे पहले बताएं कैसे हैं आप लोग? हाउस लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत. लाइफ इज गुड. वेरी गुड. या मतलब लोग यूजुअली ना ये चीज जरा ओवर वो आगे बढ़ जाते हैं डायरेक्ट आ जाते हैं सवालों पे लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि यार आप लोग हैं कैसे? छोटा बड़ा एक इम्पैक्टफुल सवाल. हाँ कि मतलब कि हाउ आर यू नो लाइक हाउ इज लाइफ? वेरी गुड. अल्हम्दुलिल्लाह. और बस हमारे जो है ना मिरेकल बॉय के बाद तो हमारी लाइफ बहुत एक्सीलेंट चल रही है. Yeah, and it's such a it's you know it's so I mean let's talk about that. Like I see a lot of parents who either they're over pushing their child कि जी शेयर कर करके आपको थोड़ा cringe हो जाता है या तो they completely hide their family and they go super private. You guys keep it very balanced and I like the fact that you're very honest with your life as a couple. You know, you show your child, you show the struggles that you have with the child, you show all of these different various things. And मैं ये देखता हूँ और मैं बड़ा एक तो बड़ी हिम्मत की बात है. पहली बात तो इस बात पे मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यू बोथ आर वेरी ब्रेव फॉर डूइंग दैट. बहुत सारे लोग नहीं बताते बहुत सारे लोग शेयर नहीं करते. ये जो आप लोगों की एक लाइफ है जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और लोगों को बताते हैं does it ever you know make you feel a little scared कि यार maybe we shouldn't talk about this, maybe we shouldn't discuss this, or is it like you guys are okay with the idea कि yeah let's tell people what is happening in our lives? Sometimes it's okay, but sometimes ऐसा होता है कि यार नहीं बताना चाहिए. अब मेरे बेटे की जहाँ बात है मोहम्मद अबराज की मतलब he has complete heart block ये सबको पता है. Right, you are very honest about that. A lot of people don't do that. We tend not to show him on social media कि हमने कहा था 1 साल का हो जाए पहले बेटर हो जाए तो फिर हम दिखा देंगे. अब there are people जिनका किसी का कुछ जवाब होते हैं किसी के कुछ सवाल होते हैं कोई किसी तरीके से आपको टैकल करता है कोई किसी तरीके से आपसे बात करता है तो वो बड़े मिक्स्ड ओपिनियंस होते हैं लोगों के कि यार ये सिंपैथाइज कर रहे हैं अपने बच्चे को दिखा के ये क्रिटिक भी तो शुरू हो जाती है लोगों की और नेगेटिव होती है बहुत ज्यादा. वो आपको डिप्रेसिव कर देती है बहुत ज्यादा. कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमारे बेटे को भी यही मसला है आप कहाँ दिखा रहे हैं तो हमारे लिए भी हेल्प हो जाए. so लोग हेल्प भी करते हैं. बहुत ज्यादा होता है बहुत ज्यादा होता है. हमें कितने लोगों ने डीएम किया है कि आप इस डॉक्टर को भी दिखाएं आप ये रेमेडी भी कर रहे हैं आप ये एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं. यही तरीका होना चाहिए. ऐसे होता है. जरनाब को सवाल आते हैं कि आप बेबी को क्या खिलाते हो. हमें इतनी चीजें पता लगती है कि अगर इफ ही इज नॉट ईटिंग that makes you feel good कि यार के फैंस ऐसे भी हैं कि जो genuinely have. फिर डीनो भाई सोशलाइजिंग बहुत है हमारी बहुत ज्यादा हमें बहुत लोगों से मिलना होता है और ऑब्वियस है कि बेटे को हम बिल्कुल छुपा के तो नहीं रख सकते. तो और उसके वीकली ही अपॉइंटमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल के तो वो शुरू में हमारे लिए बहुत
बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि उसको किसी तरह, अभी हम उस वक्त चाहते कि ना देखे कोई. मुझे एक बात बताएं, अब बीइंग अ young couple that has obviously this much stardom, फिर वेरियस डिफरेंट चीज़ें भी कर रहे हैं, टिकटॉक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी है, एक्टिंग भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं, फिर फैमिली लाइफ भी लेके चलनी है, फिर बाय द वे पीपल डोंट नो यू आर अ बिजनेसमैन एज वेल. ये भी I'm a software engineer, she's a doctor. she's a doctor. ये डॉक्टर है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर. मतलब आप सोच रहे हैं, मतलब एक तो स्टार्स भी है, उसके ऊपर पढ़े लिखे स्टार्स भी हैं, और वो भी एक करियर है. तो ये भी सब चीज़ें. हाउ डू यू मैनेज दिस ऑल यार? दैट्स व्हाट आई एम वंडरिंग, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है, you know, इतनी सारी चीजें और इतने सारे. हाउ डू यू गाइस मैनेज? मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल है वाकई में, लेकिन इसलिए ज्यादा आसान हो जाता है कि अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है. तो जैसे अगर कभी मुझे शूट्स पे जाना होता है, कुछ होता है, तो सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि मोहम्मद अबराज को कैसे देखूंगी या क्या करूंगी. तो अगर मैं कभी शूट पे हूँ तो लारेब ये ट्राई करते हैं कि उस दिन कोई काम ना करें. और ये बहुत हैंड्स ऑन है ना, बहुत. और लारेब तो मतलब पूरा काम, मतलब पूरी माँ है लारेब अंदर से. लारेब सब कर लेते हैं, मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं. अभी मुझे बता रहे थे कि मैं कहीं था तो मैं अपने बेटे को 3 घंटे तक यूं लेके घूम रहा था. यू नो, सो क्यूट. और अगर जैसे ही लारेब को कोई काम होता है तो उस दिन मैं घर पे रुकती हूँ कि मैं अब राज को देखूं. तो मतलब अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है ना, और फैमिली भी, जैसे मेरी मदर इन लॉ भी वेरी सपोर्टिव है. अगर हम दोनों को कहीं जाना होता है तो वो होती है कि ठीक है आप लोग जाओ, काम करो, मैं हूँ, मतलब आप लोगों को करने की जरूरत नहीं. अमेजिंग. या एंड समटाइम्स इफ इट्स इजी और हमारे इंडोर शूट्स होते हैं तो मैं अबराज को साथ लेके जाता हूँ. ओके. इंडोर पे साथ होता है ताकि उसको पता हो. हमारी कोशिश होती है कि मैं समटाइम्स उसको जिम भी लेके चले जाता हूँ, मैं जरनाब के शूट की जगह पे भी ले जाता हूँ, ताकि उसको वो एक अंदाजा भी हो कि अम्मा अब्बा क्या कर रहे हैं. और मजे की बात, एक दफा वो हमारे साथ लाइव शो पे गया था और उसने तंग भी नहीं किया, और सब ऐसे पहले डर रहे थे कि नहीं ये बीच में अगर रोएगा तो शो लाइव है तो क्या होगा. चूं की आवाज और माँ बाप के कुछ तो जरासीम आएंगे ना बच्चे में यार, उसको पता है, उसको समझ आ गई. मतलब वो इतना अच्छा बच्चा है. व्हेन ही वाज 7 months old, हम बाहर से पाकिस्तान आते थे, वो तो 7-hour फ्लाइट, एंड मिड फ्लाइट टेक ऑफ लैंडिंग के ये 7 घंटे के टाइम पैच में अबराज के एक क्रैक की आवाज नहीं आई. और वहाँ के कैबिन क्रू और टीम ने आके क्लैप किया उसके लिए. यार ये पहला बच्चा मिला है. हाँ, ये बच्चा रोक नहीं रहा है. सभी मिरेकल है ये. अच्छा, वी वर लाइक क्यों ऐसे कर रहे हैं? बोला यार, मतलब योर बेबी इज अ जेम. ये तो ये क्या है, ये क्या है? I can so imagine, वैसे पता है. और फिर I can imagine their feelings. हम जब घर आए, हम उस टाइम पे जब उन्होंने एकदम आके क्लैप करना शुरू किया ना, मैंने कहा है इन्हें क्या हो गया. उन्होंने कहा कि हमने कभी ऐसा बच्चा नहीं देखा. और उसके बाद वो चले गए, और उसके बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब लैंडिंग होने वाली है. और मैंने दिल में बोला, मैंने कहा अबराज अब नहीं रोना, अब रोगे ना, इज्जत का सवाल है बेटा, अब चुप रही हो. सबके बच्चे अच्छे होते हैं, मगर अबराज इज अ वेरी गुड बॉय. और वो वाले हर्डल्स हमने फेस नहीं करे. वो बोलते हैं ना कि व्हेन यू आर अलोन तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी कर देता है. तो टीथिंग फेज मैंने सब दोस्तों को देखा, सबके बच्चे बड़ा तंग करते हैं. अबराज के आ गए, पता ही नहीं चला. माशाल्लाह यार, माशाल्लाह, दैट्स इनक्रेडिबल. उसको रिसेंटली मीजल्स हुए थे, हमें पता ही नहीं चला. So he's a very calm child. Very calm child. That's incredible. He's very calm. माशाल्लाह यार. He's very calm and poised. उसको बस अपने आगे लोग चाहिए. That's very nice, माशाल्लाह. और हम चाहिए. और हम चाहिए. Okay, now let's talk about early days. Now you guys met. How did you guys meet? पहले तो I think from what the official story is that you guys met on this TV show. Am I right? Or am I wrong? No? You are wrong. Okay. How did you guys meet? We met on a song shoot. A song shoot? Yeah, it was Youngsters का. Really? कौन सा गाना था Youngsters? वो Free Fire का था. Free Fire का anthem था. हाँ. हटो बच्चों. हटो बच्चों. Okay. उसमें मोमिना थी. मोमिना. And were you guys playing opposite each other? Yeah, opposite. सबके अपने अपने characters थे. Okay, okay. तो क्या आपका character था? मेरा college boy था. She was office girl. मोमिना was a vlogger. And there was a gaming boy. तो क्या हुआ जब set पे एक मतलब एकदम से crowd यूं part हुआ, ये नजर आई आपको, आपने इनको देखा, क्या मतलब what was that? Like what was that first meeting like? I had a very big circle of friends. Okay. तो मेरी बहुत जल्दी सबसे बातचीत हो जाती थी. तो मेरा कॉल टाइम था कोई 8 बजे का, जरनाब का था 9 बजे का, बट शी वाज ऑन टाइम. मैं लेट गया था तो मैंने बोला यार आप क्यों जल्दी आ गए, कुछ नहीं हो रहा अभी क्या. सलाम दो हुई और मैं इसको जरनाब को तंग ही किया मैंने पूरा शूट. बहुत तंग किया मैंने कहा. लंच टाइम हुआ. What was your first impression of him? लारेब का जो फर्स्ट इंप्रेशन था ना वो ये था कि लारेब वाज वेरी काइंड टुवर्ड्स एवरीवन. ठीक है. मतलब लारेब इज अच्छा नेचुरली इंप्रेशन. गुड. अच्छा इंप्रेशन. हर एक से, मतलब अगर वो गार्ड भी है तो उससे भी उसी तरह मिल रहे हैं जिस तरह वो किसी ऑनर से मिलेंगे. ये फर्स्ट इंप्रेशन सॉलिड. तो मैंने कहा यार ठीक है, सॉलिड बंदा है, मतलब अच्छा बंदा सही है. नहीं, आई हैव वन स्नैप थोड़े दिन पहले ही देख रहा था कि लंच टाइम था और ये हमें 5-7 घंटे में मिले. मैंने चले आज हमारी आज फॉर्मल डेट है पहली, और हमारी बिरयानी है, मेरी डाइट पेप्सी आई हुई है. रिलेशनशिप में मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा रोल है. हाँ, यस. जैसे एक दफा हम
जब हम इसी सॉन्ग की उस पे मिले थे मीटिंग, जब वो कैरेक्टर फाइनलाइज कर रहे थे, तो वहां से मुझे मॉल जाना था, मेरा भाई मेरे साथ था, तो मेरे पास कन्विंस नहीं थी अपनी, तो लारिब ने बोला कि मैं भी मॉल ही जा रहा हूँ, हम साथ चले जाते हैं। मैं जा नहीं रहा था, मैं ठीक है। लारिब ने देखा ना कि अच्छी लड़की है, तो लारिब ने बोला कि व्हाई नॉट मेरी जान, ट्राई करने में। तो हम लोग मॉल चले गए और वहां पे सेल्स गर्ल आई, वो एक परफ्यूम लारिब को दिखा रही है। लारिब ने बोला कि नहीं मुझे परफ्यूम नहीं लेना, ये मेरी वाइफ है ना, इससे अरे यही तो कहानी मुझे अजलान ने बताई है, यही वाली तो कहानी है। अच्छा ये पहले ही बता दी मुझे, अजलान शाह ने बोला था कि ये कहानी जरूर पूछना है इन लोगों से, तो आपने पहले से ही मैनिफेस्ट कर दिया था कि मेरी बीवी है। डीनो भाई मैंने आपने कोई डायरेक्ट कोई और बात नहीं की, रिलेशन नथिंग, मैंने बोला यार बीवी है भाई, मेरी वाइफ से पूछने में बता दो। अरे बहुत आला। मैं मुझे बस लोगों को हंसाने का बहुत शौक है। मैं मस्ती बहुत करता था, तो वो शुरू से ऐसे हमारे एक हुक बनते गए और आज आपके साथ। Wow. So he always from day one there was this thing. कुछ था। But we were friends. ऐसी मतलब humorous हमारी ह्यूमर वाली दोस्ती थी, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं था हमारी till the end. When did the commitment element happen? When was the time where she was the one? She proposed me. नहीं यार, है नहीं यार, ये तो बड़ा cool scene है। Usually लड़कियां नहीं करती ब्रो। तो आपने क्या like how did it? What was that moment where you said कि हाँ यार चलो? हमारी बात तो ऑन एंड ऑफ होती थी, क्योंकि हम फिर गेम शो दानिश तैमूर के शो में हम लोग एक ही टीम में थे और हम लोग साथ खेलते थे, और वहां पे लारिब को फिर और मैंने कीनली देखा कि यार ये बंदा दिल का बहुत अच्छा है, जो मोस्टली लोग नहीं होते। यार ये जो आपने गेम किया ना, ये जो एक हम्बल बॉय, लाइक मैं दिल का बहुत अच्छा, ये सारी ये जो आपकी प्लानिंग थी ना बहुत, तीनों भाई ये प्लानिंग काम कर रही है। मेरा कोई फिल्टर ही नहीं है, लारिब का मेरा कोई फिल्टर ही नहीं है। मैं जो हूँ मैं हूँ, मतलब मुझसे होता ही नहीं। ऑफ कोर्स मुझे अभी भी कितने टाइम्स पे होते हैं, आप इट्स अ लाइफ, आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो ऊपर नीचे चीजें करते हैं, सारी आप हर्डल्स देखते हो, आप बैकलैशेस देखते हो, आप दोस्तों के अजीब से फेसेस देखते हो, बहुत सारी चीजें होती है, को टैकल करना होता है, फिर उसमें मुझे समझाती भी हैं, मगर मुझे ये बोलती लारिब आपसे नहीं होगा कुछ, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा स्वीट है, मतलब यू आर द वन हु सेज कि नहीं लारिब जरा इधर आए। हां नहीं, बट दैट्स गुड दो, दैट बैलेंसेस इट आउट ना। ओके, सो हाउ डिड यू प्रपोज, लाइक व्हाट डिड यू से टू हिम? मैंने प्रॉपर प्रपोज किया था। नहीं यार, प्रॉपर प्रपोज किया था? हाँ भाई, मेरे जो है आंखों को मुझे जो ब्लाइंड फोल्ड किया था, प्रॉपर करके लेके गई थी, हार्ट बना हुआ था, और जरनाब को पता था, घुटनों पे बैठ के मैंने रिंग की थी आगे की बिल्ली। Are you serious? Yeah. You're joking with me? नहीं यार, प्रॉपर। हाँ। अरे वाह भाई, वाह, सबको पता लगा था कि लड़कियों मॉडर्न जमाना है, साइंस का जमाना है, अब कुछ भी हो सकता है। और जरनाब ने इतनी तैयारी की हुई थी कि जरनाब को पता था मेरा जो है ना, मैं अपने प्रोफाइल बालों की बड़ी लॉन्ग है, तो मैंने कहा था मैं शादी में बड़े बाल जिंदगी में रखूंगा। जरनाब ने कैप लेके रखी हुई थी कि लारिब के तो बाल नहीं बने होंगे, तो मैं कैप पहना दूं उसको ताकि सही लगे, क्योंकि वरना फिर इनका माइंड वही होता, तो incredible. कर देते मुझे। Wow, that's amazing. What a great story. So okay, now you guys have decided to get married. Now obviously बंदा शादी कर लेता है, लेकिन फिर शादी के बाद एक इंसान को सिस्टम बनाना होता है जिंदगी का, right? You have to then start planning how we're going to live this life, right? When you guys got married, when you guys got together, obviously मैंने देखा है कि कितना अच्छा feedback आप लोगों को मिला था. People were very happy for you, mashallah. You know, they were really, really excited. Because you're such a cute couple, I get it. But when you guys sat down after marriage, जैसे मेरी अम्मी मुझे बताती हैं, जब मेरे वाले साहब के साथ इनका वही मोहब्बत हुई उनको एक दूसरे से, तो उस टाइम पे तो बड़ी एक्साइटेड थे, मोहब्बत थी और बड़ा प्यार था. लेकिन जब वो शादी हो गई, जब वो बाहर आए, जब निकाह हो गया, तो फिर अब्बा कहते अब क्या करें. ये होता है कि अब क्या करें, अब तो कर लिया, अब what do we do now? So what was your planning कि यार this is how we will live our lives now? Was there any changes or was it कि वैसे जैसे थे वैसे ही? 16 मार्च 23 में हमारा निकाह हुआ और आज का टिल डेट मैं और जरनाब एक दूसरे से हम 1 घंटा भी चुप या बोर नहीं होते. हमें लोग बोलते हैं तुम अकेले क्या करते हो तुम लोग यार, तुम लोग बोर नहीं होते घर में. हम माशाल्लाह, मतलब वी टेंड टू स्टे लाइक कि हम रोज कोई ना कोई नई छोटी छोटी चीजें करते हैं जो चीजों को एक रिफ्रेशिंग रखता है, पूरा एक रिलेशन को बहुत रिफ्रेशिंग रखता है. तो यही चीज होती है जो सस्टेन करती है, एक लॉन्गर टर्म पे आपकी हर चीज चलती है. ताहयात वाला जो बोलते हैं ना, आपका रहता है वो रहता है कि अगर आपका कंपेनियन आपके साथ आपको द वे यू आर एक्सेप्ट करे और आपके सारे फ्लॉज, आपकी सारी मस्तियां, आपके सारा जो चाइल्डिश आपकी हरकतें होती हैं. आजकल ऐसा होता है कि मैं बोलता हूँ कि अगर आपका इनर चाइल्ड मर गया तो यू आर डेड. आप ये बड़ा होना जरूरी नहीं है कि आप अपनी जो है वो मस्तियां खत्म कर दो, सारी चीजें कर दो. ये चीज मेरी ये बोलती है कि मतलब शी एक्सेप्ट, और ये बोलती है मतलब सही है, एंजॉय योर लाइफ. हाँ, हम एक दूसरे के साथ मुतमईन है. बिल्कुल सही, माशाल्लाह. मतलब वी प्लान छोटी छोटी चीजें, लेट्स गो आउट,
हमारा फेवरेट, हमारा क्लब हमारी गाड़ी है बहुत ज्यादा। हम पीछे छोटा हमारा जो है वो बेटे साहब अपनी कार सीट में होता है, हमारा जैमिंग चल रही होती है बहुत ज्यादा। दैट्स वंडरफुल, मजे से चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मुझे एक बात बताए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेशर्स ऑफ फेम, क्योंकि जाहिर है यू नो इट्स सो इजी, लोग देखते हैं आपकी लाइफ और जैसे यू नो लोग अक्सर कमेंट कर जाते हैं कि ओहो यू नो आपकी लाइफ तो बहुत ग्लैमरस है, आप तो ये करते होंगे, आप तो वो करते होंगे, ओहो भाई यू नो प्लीज मुझे स्टार बना दें, अपने जैसा स्टार बना दें। इस तरह के लोग बातें करते रहते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि देयर इज अ फ्लिप साइड टू दिस फेम आल्सो, यू नो अटेंशन, क्रिटिक, मॉब हो जाना। जैसे मैं थोड़ी देर पहले किसी आर्टिस्ट से बात करते हुए कह रहा था यार कि मैं तो जहाँ पहले जा सकता था धड़ल्ले से, मैं उस तरह जा ही नहीं सकता। यू नो पहले ये होता था कि मैं सुकून से जाता तो कोई बात नहीं करता, मैं खाया पिया एंजॉय किया और मैं बाहर आ गया। उसने ये भी कहा कि मेरी अम्मी को भी लोग तंग करते हैं कि मतलब कि प्लीज अपने बेटे से मिला दें, बात करा दें। तो ही वाज लाइक आई डोंट लाइक दैट, बट ही सेड दैट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। नाउ व्हेन यू गाइज गॉट अल्ट्रा फेमस, एक तो होता है कि टिकटॉक फेमस है, फिर इंस्टाग्राम फेमस है, फिर यूट्यूब पे फेमस है, जैसे प्लेटफॉर्म बढ़ते गए फेम बढ़ती गई। How do you handle the fame element as a normal couple, you know, mom and dad with your child out? How do you guys handle that? जब मैं बोल में गई थी ना, मैंने तो तब स्टार्ट किया था लारेब, तो बहुत पहले से जब बोल का बिल्कुल पीक था, कोविड में एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं ना फेमस हर तरफ लारेब लारेब। जब मैं बोल में न्यू गई, मैंने एक दफा देखा अंदर से ये लोग खेल के निकल रहे थे, मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, तो लारेब गाड़ी में बैठी हैं और इर्द गिर्द लोग गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं बकायदा। भाई मैंने बोला यार ये कौन है, मतलब अल्लाह मजे कर रहा होगा अंदर बैठा हुआ। मैं बहुत छोटू सा, मैं छुप जाता था लोगों नहीं यार ये कौन है जो नजर भी नहीं आ रहा, और ये लोग इतना क्यों पागल है इसके पीछे। बाद में पता चला कि देयर वाज अ टाइम कि वो ऑब्वियस है कि उस वक्त टीवी पे कोविड के टाइम पे वो सब बिल्कुल कॉम्पैक्ट सारी चीजें खत्म हो गई थी, कुछ था ही नहीं, किसी का कुछ करने का कोई एक्टिविटी थी नहीं। सो दैट वाज द गेम शो जो सब देखते थे। यस, वो गेम शो एक पीक था उसका, तो बहुत एक्सट्रीम पीक देखा है कि द फर्स्ट सीजन आई वन। यस, द फर्स्ट सीजन, यस। डीनो भाई कोई राउंड अबाउट 1000-2000 बंदा खड़ा होगा शो के बाहर। शो खत्म हुआ है लाइव, हम बाहर निकले घर जाने के लिए और हम बाहर नहीं जा पा रहे थे। बहुत शौक था लोग। लेकिन वही बात है, जैसे आई लव टू थ्रिफ्ट, मैं जैसे पहले इजीली चली जाती थी। I love to thrift, हाँ। तो एक दफा ऐसा हुआ कि मैं संडे बाजार नहीं जा पाती हैं। मैं गई हूँ संडे बाजार और वहाँ पे एक फीमेल मेरे साथ खड़ी और मेरी थोड़ी थोड़ी ऐसी वीडियो में मैंने देखा, मैंने कहा प्लीज ऐसे बिना पूछे नहीं बनाए। कहती ओहो आप लोग भी यहाँ से चीजें लेते हैं। मैंने कहा क्यों, हम क्यों नहीं ले सकते, हम कौन है? What do you mean? हाँ। मैं कहीं चले जाओ स्टोर पे, कहीं नॉर्मल रिटेल स्टोर पे चले जाओ, यार ये ट्राउजर ना 2000 रुपए का, यार भाई 1500 कर लो ना यार। अरे लारे बाबा आपको भी डिस्काउंट चाहिए। अब आपको सही बात है कि मतलब मैं क्यों ना लूं डिस्काउंट यार, मतलब मेरा भी दिल चाहता है मैं डिस्काउंट लूं। सही बात है, अच्छा लगता है कि हमें कोई चीज सस्ती मिल गई है। अरे मैं अगर ब्रेकआउट पे नजर आ जाऊं तो लोग मुझे देखते हैं, बोलते हैं डीनो भाई आप यहाँ से शॉपिंग करते हैं। ये हुआ है मेरे साथ, जज करते हैं लाइक हालांकि आई लव ब्रेकआउट, बाय द वे आई लव ब्रेकआउट। ब्रेकआउट इज गुड, मतलब यार लोकल स्टोर भी आप चीज की वर्थ बनाते हो, चीज आपकी वर्थ नहीं बनाती। That's true, I agree. And अभी जैसे आपने ये लोकल ब्रांड्स पहने हुए, these are amazing brands, they're fantastic और बहुत अच्छे हैं। Yeah. So that element, अब जैसे आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट मारा कि like you know invading your privacy, बहुत ज्यादा लोग वीडियोस बना रहे हैं, लोग तस्वीरें आपसे पूछे बगैर बना रहे हैं, लोग तंग कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स को, लोग आपकी प्राइवेसी नहीं समझ रहे कि यार मियाँ बीवी खाना खाने में आए हुए हैं तो यार 2 मिनट दो, खाना खा लें सुकून से फिर आ जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है, आप लोग ऐसा भी नहीं करते, and I've rarely seen stars do this कि वो मना कर दें कि यार मैं तस्वीर नहीं खींचूंगा। इसलिए आप बोलते हैं कि चलो खींच लो। तो that invasion of privacy, does that really get to you? Like how do you deal with that invasion of privacy? मेरी तो कोशिश होती है हम दोनों में, मतलब मैं लोगों को केटर बहुत करता हूँ। लारेब बहुत सही है, तो मेरी कोशिश, हम दोनों के मुकाबले में लारेब ज्यादा। मैं ऑब्वियस है जनाब एज अ फीमेल ये इसके लिए मुश्किल होती चीज़ है ना। हम बॉयज तो कहीं भी चले जाते हैं कि यार चलो अच्छा आप कर लो। कितनी जगह ऐसी होती है जब क्राउड ज़्यादा होते हैं, मतलब आप गाड़ी में बैठ जाओ, चलो मैं केटर कर लेता हूँ इस तरह। ऑब्वियस इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बेटा साथ होता है, मैं तो कोई भी फैमिली होती है मैं अपना बेटा मोहम्मद अबराज दे देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस जब सबने दुआएं उसके लिए की थी तो मैंने कहा आप मिलो उससे, खेलो, क्योंकि जो भी आता है मेरी कोशिश होती है मैं उससे अच्छे से मिलूं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इतने जल्दबाज होते हैं कि मतलब अब आप खाना खा रहे हैं, ऑब्वियस है कि आई एम ईटिंग द फूड और आप मेरे पास सामने आए, तो मैं अगर यूं उठने मुझे 5-10 सेकंड तो लगेंगे ना, तो वो आंटी डांट देंगी क्या हो गया, हुआ ना ऐसे हम लोग मैं डांट भी खाई है। नहीं खाना खा रहे हैं, मुंह के अंदर हमारे लुकमा है, ठीक है। अब आंटी आई, उन्होंने बोला कि पिक्चर लेनी है, इस तरह से कुछ करना है। अब वो निगलने में टाइम लगता है, तो मैं कहने वाली थी कि वालेकुम सलाम मैं आ रही हूँ,
तो मैंने कहा 1 मिनट, मतलब हाथ से इशारा किया, तो उन्होंने कहा पता नहीं इतना एटीट्यूड किस बात का है। That's horrible, guys. Mixed reaction. क्या अगर कोई खाना खा रहा है तो बेसिक एथिक्स है ना, आपके रिश्तेदार भी हैं अगर कोई, तो अगर वो खाना खा रहा है, अगर आपने कहीं देख लिया तो आप थोड़ा उनको टाइम कभी ऐसे मौकों पे कभी do you get put off by your work sometimes? ये भी होता है लोगों को, यार maybe I shouldn't do this because you already are a doctor, you're a business owner. Yeah, do you feel like that? Because I feel like that sometimes, you know, when people say something which they honestly have no idea about. और ये भी लोग है ना, लोग कमेंट कर देते हैं विदाउट थिंकिंग कि हम एक तो बाय द वे लोगों को ये लगता है हम कमेंट्स नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं अपने, ठीक है, कमेंट्स पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, एंड आई गेट वेरी एंग्री एट सर्टेन कमेंट्स एंड यू नो इट जस्ट डजंट मेक सेंस टू मी. वी चोज दिस लाइफ, और मैंने ये मेरा माइंडसेट था कि लारिफ जब अगर आप पब्लिक फिगर हो गए हो, छोटा मोटा सा हूं, तो आपकी लाइफ पे आपका इख्तियार नहीं है. दैट्स ट्रू. एक तरह से ये भी इसका फ्लिप साइड है ना, पब्लिक फिगर है आप. हां, एक दो दफा ऐसा हुआ है कि मैंने सोचा कि यार वाकई यार आई शुड क्विट, कि नहीं अब नहीं करना, बट मैं फिर लोगों को समझता हूँ, कोशिश करता हूँ. नेगेटिव थॉट, नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, मैं अगर कुछ तमीज के नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना, पता है कि हाँ यार इसमें कोई चीज है जो सीख सकता हूँ मैं, तो वो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ. मगर मुझे बहुत हार्श होके आते हैं ना, वो ऊपर से आते हैं, अलग से आते हैं, जो वो फिर आपकी जो है ना वो माइंड सेट को खराब करते हैं कि नहीं यार ये चीज तो उसको बोलनी नहीं चाहिए थी. अब जैसे मैं सब पे बर्दाश्त कर लेता हूँ, मैं जरनाब पे और बेटे पे कमेंट आता है कोई अजीब सा, तो मुझे बहुत ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि वो चीज मतलब ऐसा नहीं है कि पीपल आर लाइक यार फैमिली 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 सब काम कर. सही है. मम्मा भी तंग होती है मेरी मम्मा कॉर्पोरेट सेक्टर में. तो हाउ डज द फैमिली फील अबाउट दिस फेम? लाइक फैमिली का भी तो कुछ कहना होगा, आई एम श्योर. लाइक आई एम श्योर दे आर हैप्पी, of course. Yeah, they are happy and satisfied, but do they ever get worried about because the more famous you're getting, the crazier it's getting. ये भी तो है ना कि मतलब कि जितना फेमस बंदा होता है उतना क्रेजी भी तो होता जाता है सारा कुछ आपके आसपास. मोहम्मद अबराज के टाइम पे बहुत मुश्किल हुई थी, तब मेरी मम्मा कहती थी कि नहीं बस छोड़ो, बस अब बच्चा हो गया, उसको तुम लोगों की ज्यादा अटेंशन चाहिए, बस वो करो ये करो सारा कुछ. क्योंकि मोहम्मद अबराज के टाइम पे भी एक दफा ऐसे हुआ था कि हम लोग गए हैं और मेरा बेटा आईसीयू में था और मैं बाहर बैठी हुई थी बेंच के ऊपर, एंड आई वाज क्राइंग. और उस टाइम पे 2 लड़कियां आई हैं मेरे पास और उन्होंने आके मुझे बोला कि एक पिक्चर ले ले, और मैंने उनकी तरफ ऐसे देखा, उन्होंने वो देख रही है कि मैं रो रही हूँ, और मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं हॉस्पिटल में अभी नहीं ले सकती. सिचुएशंस नहीं समझते. आई वाज टोल्ड बाय द डॉक्टर कि अबराज का हार्ट का इशू है, और इसको भी जरनाब को भी नहीं पता था, मेरी मदर को भी नहीं पता था. मतलब डॉक्टर्स ने मुझे बताया था, मैं आईसीयू से बाहर निकला हूँ, देख एक फैमिली आई एंड दे वर लाइक यार आओ बेटा पिक्चर्स ले लो बेटा फटाफट. अब मैं तो उस वक्त बिल्कुल ब्लैंक था, मेरी तो जमीन निकली हुई थी, मैं बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल मुझे पता ही था. तो उस वक्त भी मैं बस ऐसे एक समझ ले, एक फर्नीचर की तरह मैं यूं था. वो आए, उन्होंने कब कैमरे खोले, पिक्चर्स लेनी, वो कुछ लोग कंडीशन नहीं समझते आपकी. ये चीज थोड़ी ऑफ लगती है, वरना भाई हाजिर है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है. बट होता है प्रॉब्लम. मेरी मम्मा बहुत डरती है, मेरी मम्मा बहुत ज्यादा डरती है, मेरी मदर बहुत डरती है. इनफैक्ट अब आके ये कहना शुरू कर दिया अक्सर लोगों को कि अगर वो रोड पे कहीं चल रही हैं तो लोग रोक के बोलते हैं आप लारिफ की मम्मा है? मम्मी कहती नहीं, वो मेरा भांजा है, वो मेरा भांजा है. I'm so sorry auntie. अलग होता है. I swear to God dude. तो तंग होते हैं मतलब, लेकिन फिर वही है कि हर चीज. But this is part of the deal, I suppose. आप मतलब ये हम लोग इसी चीज को ये समझते हैं कि यार ये this is part of the we signed for it. We signed up for it, you know. Now let's talk about TikTok. I want you know, because you guys are obviously were huge and are huge on TikTok. Like you know, एक बड़ा एक अलग दुनिया है TikTok की. By the way, TikTok की अलग दुनिया है. TikTok के फैंस अलग हैं, उस पे फेम का लेवल अलग है, उस पे सब चीजें अलग है, right? Now a lot of TikTokers, and I was thinking about this question when I thought when you guys come, I'll ask you this question. I even was thinking of asking other influencers this question. It's a very, very valid question. TikTok का जब लोग सोचते हैं, जब Instagram को लोग सोचते हैं Instagram is cool. Yo vibe. ठीक है. Facebook लोग हैं अंकलों वाला vibe. You know, YouTube लोग सोचते हैं ओह YouTuber एक बहुत ही you know साइकोलॉजिकल और बड़ा कोई बड़ी फिलोसफी होगी YouTube नर्ड वाला. यार YouTube इज लाइक मतलब ग्रैंड स्केल उनके दिमाग में. टिकटॉक पे बोलते हैं यार ये तो रांगड़ प्लेटफॉर्म है, जो सच्ची बात है. लोग यही कहते हैं कि और टिकटॉक पे ओहो टिकटॉकर, दे स्टिल लुक एट अ टिकटॉकर लाइक हालांकि टिकटॉक इज it's a $1 billion industry. It's people on TikTok have built houses and mansions and they've done well for themselves. बड़ी international chains के ambassadors हैं लोग. Right. So when people are critiquing TikTok and critiquing TikTokers, अभी भी हालांकि इतना कुछ हो गया है,
उसके बावजूद अभी भी लोगों की नजरों में टिकटॉक की जो नेगेटिव परसेप्शन है वो नहीं चेंज हो सकता, वो कभी नहीं होगी चेंज। Why do you think that is? देखिए डीनो भाई, मैं Why? Because a lot of people say कि it's because यार हमने टिकटॉकर्स ऐसे देखे हैं। हाँ। ऐसे तो हर प्लेटफॉर्म पे अजीब हर प्लेटफॉर्म पे देख, वही मैं बोलता हूँ, अगर आप इसको बायफिकेट करो, टीवी पे जहाँ एजुकेशनल चैनल्स हैं वहाँ पे आप, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप देखना क्या चाह रहे हो। एल्गोरिदम भी आपको वही दिखाता है जो आपको देखना, जो आपने देखना। सही है, ऐसे ही है। टिकटॉक वाज पहले म्यूजिकली, म्यूजिकली था, फिर टिकटॉक हुआ, ठीक है। मैं म्यूजिकली के टाइम से हूँ, सही है। तो मैंने टिकटॉक से ही शुरू किया था, मैं भी इस बात को ओन करता हूँ कि मैं टिकटॉक से, क्या अगर टिकटॉक का प्लेटफॉर्म नहीं होता तो मैं आज लारिब खालिद नहीं होता, क्योंकि मेरा बेस ही स्टार्ट वहां से हुआ, कोई किसी टीवी से या किसी कोई बड़े प्लेटफॉर्म से नहीं हुआ। तो मुझे आवाम ने ही देखना शुरू करा, वहां से मेरा गोल था कि आई वांट टू बी द बेस्ट, मतलब मुझे एक बड़ा इंस्टाग्रामर बनना है, वो मेरा गोल था। मगर टिकटॉक वाज अ प्लेटफॉर्म, मेरे दोस्तों ने कहा लारिब यार डू इट, तुम्हें आती है चीजें, तुम मतलब मस्तियां करो, चला नहीं चला। आप यहाँ से कंपेयर करो बाहर को, कि बाहर एक टिकटॉकर को हर बड़े प्रीमियर पे बुलाया जाता है उसको मार्केट करने के लिए। टिकटॉकर्स अब फिल्मों में आ रहे हैं भाई। ऐसे ही है। हमारी इंडस्ट्री में भी यहाँ पर हर एक कोई बड़ा ड्रामा हो, कोई बड़ी मूवी हो, अब एक इन्फ्लुएंसर या एक टिकटॉक वाला लाजमी होता है। ऐसे ही है। उनको पता है कि यार ऑर्गेनिक जो व्यूअरशिप है वो यहीं से आनी है, ठीक है। सेलिब्रिटी स्टेटस इज डिफरेंट, इन्फ्लुएंसर वाला सीन इज बिल्कुल टोटली डिफरेंट। टीवी की जो ऑडियंस है वो उनकी बंदी हुई है, डिजिटल की जो ऑडियंस है उन अगले स्पेसिफिक बंदों की है, सही है। टिकटॉक एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, हमारे यहाँ लोगों ने उसको गंदा बना दिया, क्योंकि लोगों ने गंद पे ज्यादा फोकस किया, अच्छी साइड पे नहीं करा। पहले लिमिटेड ऑडियंस थी जो टिकटॉक के बारे में जानती थी और टिकटॉक को यूज करती थी, अब हर कोई टिकटॉक यूज करता है, हर कोई, जिसको देखो वो अकाउंट बना रहा है, रिक्शा वाला हो गया, उस टाइम पे मेहनत करनी पड़ती थी लोगों के आंखों में आने के लिए। अब जो है ना वो वायरल होना आसान है, सस्टेनेबिलिटी मुश्किल है। आप आज कोई बेतुकी चीज कर लो, आप मोबाइल बंद करके सो जाओ, आप सुबह उठोगे, आधे लोग आपको डिफेंड करोगे, आधे लोग आपको गाली दे रहे और आप ऊपर जा रहे हो। वेरी इजी ग्राफ, और आप 2 दिन में फिर वैनिश हो जाओगे। जितनी स्पीड से बंदा वायरल होता है उतनी स्पीड से नीचे आप ड्रेन भी होता है। अगर आपका ग्राफ वार्म चल रहा है ना तो आप सस्टेन कर जाते हो। टिकटॉक को बस गंदा लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑब्वियस है कि जो रूरल एरियाज हैं जहाँ पे अब जो मजदूर तबका है या जो भी है, देखें हर कोई ना अपने जाविये से लाइफ एंजॉय करता है। मेरा ये मानता है हमारे यहाँ लोग जजमेंटल बहुत हो गए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जब हम छोटे थे, आप छोटे थे, तो सी व्यू वॉज द प्लेस जहाँ हमारी सबकी फैमिलीज जाती थी, दरी भी बेचती थी, कूलर भी लगता था और वहीं पे फैमिली का पॉइंट भी होता था। मगर आज आप भी और मैं भी जाने में वहाँ पे हिचकिचाएंगे कि नहीं जा सकते। ऐसे ही है। एक तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान में एक तो पहले ना चीजें बड़ी लिमिटेड थी, अब चीजें बहुत वास्ट हो गई हैं। आपको 10,000 में भी जो है ना वो अब 4G कनेक्शन वाला फोन मिल जाता है और 6 लाख में भी मिलता है, तो आपको सारी चीजें आपकी पूरी हो जाती हैं। अब सब चीजों के एक्सेस है आपके पास। अब पहले आप कैप्री सिनेमा जाते थे, वही मूवी था, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस कैप्री सिनेमा में आता है। न्यूप्लेक्स में सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं है, छोटे छोटे थिएटर्स बने हुए हैं, एक जगह 2000 बंदा बैठ के मूवी देख रहा है और एक जगह 400 बंदे देख रहे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस कहाँ अच्छा मिलेगा। मगर लोगों ने बाइफ्रिकेट कर दिया कि कैप्री में मेले जाते हैं और यहाँ पर बर्गर जाते हैं। लोगों का परसेप्शन है, राइट, ठीक है। लेकिन इसमें एक ये फैक्टर भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट टिकटॉक से किया है और अब वो उसको ऑन नहीं करते। मैं और ये मेरे दोस्त भी हैं। आई वांट टू से दिस आपके प्लेटफॉर्म से कि मेरे ही दोस्त हैं, अगर वो ट्रिगर हो जाते हैं। मैं थोड़ी टिकटॉकर हूँ, मतलब मेरी इंस्टाग्राम पे तुम हो ब्रो। हाँ हो, मतलब तुम हो ब्रो, हमने देखा है या नहीं देखे। यू स्टार्टेड इट ना, आप उससे ऑन करो यार। मैंने इससे स्टार्ट लिया, मुझे एक पुश मिला, अब मैं आगे जाके दूसरे काम कर रहा हूँ। या बट आई स्टार्टेड फ्रॉम टिकटॉक। इट्स फाइन टू से दैट। आपने इसी से ही पढ़ना शुरू किया था ना, आप डायरेक्ट तो नहीं मैट्रिकुलेशन कर लिया। बात है तो फिर आप ये बोलोगे मैंने तो जीवन पढ़ी नहीं भाई। पहले आप मेहरान चला रहे थे, आज आप मर्सिडीज चला रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? स्टार्ट क्या है? एंड दिस इज योर पेस। आप, मेरे फादर कहते हैं, मेरी मदर कहते हैं, सीढ़ी से चढ़ने में जो मजा है वो लिफ्ट से जाने में नहीं है। जो बात है, क्योंकि आपको हर चीज यू आर डूइंग योर हार्ड वर्क। एक स्टेप बाय स्टेप आप जा रहे हो और आप एलिवेटर में ऐसे जा रहे हो शाफ्ट में ऊपर। तो अगर आप, हमारे लोग सही नहीं है और हम भी सही नहीं है, ठीक है। आप ओनरशिप नहीं लेता कोई भी, सही है। अगर मैं बोलूंगा ना किसी को, अब लोगों का परसेप्शन ये है टिकटॉकर है ना जाहिल होगा, इसको इतनी पढ़ाई नहीं की होगी, इनको तो पता ही नहीं कुछ।
तो मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसे ही देता हूँ, मेरा नाम लारिब खालिद है, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टिकटॉकर, इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर। पहले पढ़ाई का जरूर देता हूँ और पहले टिकटॉक का ही देता हूँ प्लेटफॉर्म में, उनको पता, वरना लोग जज करते हैं, जब तो कोई बात नहीं करेगा वो जज करेंगे। मुझे एक बात बताए, एक सवाल है मेरा, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ फीमेल फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंसर्स, यू नो, देयर सो मेनी इनक्रेडिबल गर्ल्स जिनका मैं बड़ा फैन भी हूँ और जिनसे मैं सीखता भी हूँ और मैं बड़ा इम्प्रेस भी होता हूँ, क्योंकि लड़कियां का कंटेंट एक अलग सीन है, बिल्कुल एक अलग मेहनत है वो, you know, so I get so impressed by the kind of work girls are doing on this show, but I also see the unsafetyness they have to face online in terms of comments, in terms of harassment, in terms of, you know, trolling, in terms of, मतलब बहुत जैसे कहते हैं ना, एक अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ना ख़वातीन को टारगेट जब किया जाता है फॉर एनी काइंड ऑफ डिजिटल एलिमेंट पे या एनी काइंड ऑफ फेम एलिमेंट पे, तो वो बहुत गंदा होता है। और मुझे बड़ा बुरा भी लगता है, क्योंकि यार जाहिर है मेरी जितनी जो दोस्तें हैं मैं उनको अपनी बहनों की तरह समझता हूँ, तो मैं एक भाइयों वाला भी मेरा एलिमेंट आता है कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, आई गेट द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग, बट व्हाई डोंट दे गेट इट? बीइंग सच अ फेमस, you know, female influencer that is loved by all, and I've seen your female, you know, fans, they really love you, but जो ये male जो trollers जो आ जाते हैं, या जो मुझे ये भी नहीं पता कि male है या female, जो भी trollers आ जाते हैं, how do you manage that being a female influencer of your status? जब बिल्कुल मैंने स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे तो इतने फजूल कमेंट्स आते थे, इतने कि मैंने 2-3 दफा लारे को भी ये बात बोली थी कि मैं आई एम गोइंग टू क्विट दिस, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि ये चीजें मेरे दिमाग में रह जाती हैं कि मुझे लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं। और अभी रिसेंट एक वो ऐप आई थी जो मैंने भी यूज की थी, Gemini AI। Yes, Gemini AI, yes। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपना DM खोल ली थी और वहां किसी ने मेरे साथ अपनी पिक्चर बनाई हुई थी Gemini AI से, और वो उसने ऐसे मुझे हक किया हुआ था और उसने उसको टैग करके अपनी स्टोरी पे लगाई हुई थी, और अगर कोई भी देखेगा वो नहीं बता सकता कि ये रियल है या फेक है। मतलब हर किसी को इतनी नॉलेज नहीं है, वो नहीं इतना डीपली देख के बता सकता। और मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा भाई प्लीज इसको डिलीट करें आप। तो उसने कहा कि ये तो सब बना रहे हैं, आपने भी तो इन्फ्लुएंसर्स मतलब सेलिब्रिटीज के साथ बनाई है, तो हमने बना लिया, तो इसमें क्या है ये वो। उसने इतनी लंबी मुझसे बहस की, मैंने कहा मैं आपको बोल रही हूँ आप इसको हटा दें, वरना मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगी लीगल प्रॉपर। तो फिर उसने उस चीज को हटा दिया, और वही चीज अब मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, सेट पे जाती हूँ। पर ऐसे तो एआई तो कोई बंदा कुछ भी यूज कर सकता है, दैट्स हॉरिबल, दैट्स हॉरिबल। लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि हमारी लाइफ बहुत इफेक्ट हो सकती है, और हमारा मेंटल पीस बहुत इफेक्ट होता है आपके कमेंट से, जो आप बहुत अजीब बातें बोल देते हो कि हमें पता है आप लोग क्या करते हैं, हमें पता है इतने पैसे कहाँ से आते हैं, मतलब पता नहीं लोग किस नजर से देखते हैं और वो क्या सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो कोई फेमस है या कोई नहीं भी है, वो किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। ऐसी हैरेसमेंट आपके ऑफिस में भी होती है लड़कियों के साथ, स्कूल में भी होती है, यूनिवर्सिटीज में भी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका डिजिटल मीडिया से या फेम से कोई ताल्लुक अब रहा ही नहीं है। मतलब हर कोई किसी एक माइंडसेट बन गया, ये माइंडसेट बन गया, और फीमेल को आप हैरेस करते ही करते हो अगर आपका माइंडसेट गंदा है तो। और आप उसको इस नजर से देखते हो कि यार ये अगर घर से निकली भी है या कोई काम करी है तो ये अच्छी लड़की नहीं है। Do you feel unsafe when you see her out and about, if you're not around, if you're traveling, if you're working? How do you manage that? Because she's obviously your partner. I try to be with her 100% of the time, जो भी जहाँ भी शूट होता है। जनाब के जब भी ड्रामा का भी शूट होता है, हालांकि they are very good, they are very, the whole team is very nice। मेरे बहुत सारे म्यूचुअल्स हैं वहाँ पे, सारी चीजें, मगर फिर भी ना जो राउट है जो जहाँ से निकलती है ये, मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ ही जाऊँ। मैं अपने काम सारे स्किप कर देता हूँ कि ये सेफ रहे। अगर मैं नहीं होता तो मैं अपने भाई को बोलता हूँ यार तुम साथ रहो। यहाँ होता है माइंड थोड़ा सा रहता है, घर में भी अगर है तो एक चल रहा होता है कि यार ये लोग सही हो, इस तरह का मसला तो नहीं है, बट इसके लिए कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकता। आप क्या कर लोगे, कार्ड रख लोगे, सारी चीजें रख लोगे। उसके अलावा भी मैं कहता हूँ कि ये नेवर एंडिंग टेंशन है जो आप सरपास नहीं कर सकते। जो बात है नहीं कर सकते, वो अब यहाँ हो या बाहर हो। अब एक चल, let's make it a bit lighter now। let's talk about fun stuff। let's talk about fan encounters, but good ones, craziest fan encounters, because you both have crazy fans। what has been your craziest fan encounter?
बिल्कुल क्रेजी, जो मेरा बहुत क्रेजीस्ट था, बहुत क्रेजीस्ट, जिसमें मैं उसको बोला था मैं नहीं हूँ, मैं लोगों को मतलब मुझे कोई मिलता है ना, तुमने मुझसे शादी के वादे किए थे, जब कोई जनाब के साथ क्या कर रहे हो, नहीं जब कोई एक्साइटेड होता है ना, जब कोई बहुत एक्साइटेड होता है ना, मैं बोलता हूँ यार ठीक है, मैं भाई मैं आप लोग के जैसा ही हूँ मैं भी यार, कोई मसला वाली बात थोड़ी है। मैं सबसे, आपने जब बात की थी कि हम कहीं भी जाते हैं, जहाँ पहले जा सकते थे आज नहीं जा सकते, बट जो मेरा जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ जिस एरिया में, कौन से एरिया? सदर में, ठीक है डन। मैं वहां सदर में किस तरफ? मैं सदर में नियर एट्रियम मॉल। डन डन। मुझे सदर के जो चारों बैरियर्स है ना, मैं वहां पे बिल्कुल सिक्योर फील करता हूँ। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं बड़ा हुआ वहां पे, हाँ वहाँ मेरा मतलब फेम वाला इस तरह कोई चीज ही नहीं है। वहाँ सब मुझे बच्चों की तरह ट्रीट, मतलब ऐसा लारिफ जा रहा है, मतलब मैं सिक्योर हूँ, बस सही है, मुझे मजा आता है, बिल्कुल ठीक है। मैं था इस्लामाबाद में, तो एक लड़की 2021 में बताता हूँ आपको, हाँ मैं शुमास में लड़की मैं साल ही आपको ये डिटेल नहीं पता थी शायद। नहीं मैं आपको बताता हूँ, उस वक्त कोविड तो कहा था लड़का है, कोविड से पहले की बात है, बिल्कुल कोविड से थोड़ा सा पहले की। तो इस्लामाबाद में थे हम लोग, और एक लड़की आई भागते हुए, डीनो भाई कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, उस सामने आई, बोलती है डोंट स्किप एनी डिटेल्स, वो जो है ना आई ऐसे भागते, मेरे साथ मेरा दोस्त था, हम आई गेस इंजन से निकले थे, कहाँ से निकले थे बाहर, और वो सामने आई, बोलती लारिब थर्ड वो गिरी, मैं ऊपर नीचे हो गया, बोला भाई इसको देख, मैंने बेहोश हो गई, आपको देख के बेहोश हो गई, कसम से बेहोश हो गई। उसकी मदर आई, जेन्युइनली मैंने अपने माइकल जैक्सन लेवल फेम, मुझे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लोग मुझे मीम बना देंगे, अबे यार तेरे पे कौन बेहोश हुआ है, मगर जेन्युइनली वो मेरा वो मैं शॉक था, मैंने यार ये क्या हो गया इसको। मेरे साथ मेरा दोस्त था, तो उसकी मदर आई, बोलती है बेटा उस बच्ची ने मेरा फैन पेज ही बनाया हुआ था। फिर वो थोड़ी सी नॉर्मल हुई, फिर वो बेहोश हो गई, आपने उसको जगाया? नहीं मैंने नहीं आया, उनकी मदर साथ आई, मैंने उनका, मदर का क्या रिएक्शन था? मदर वाज लाइक वेरी हैप्पी, आप ला रहे बेटा आप यहाँ कराची से, उन्होंने मुझे बोला अरे बेटा ये तो तुम्हारा फैन पेज बना के बैठी हुई है, माँ पूछ रही है अरे लारे तुम कैसे हो, अरे बेटी बेहोश पड़ी है भाई, बोलती है आप बेटा बैठो, मैं उसको थोड़ा सा नॉर्मल करा, पानी वानी पिलाया, बोलती है लारे भाई ये देखें, उस बच्ची ने मेरा उस वक्त जो है फैन पेज बनाया था, एंड नाउ आई गेस शी इज मैरिड, और उस वक्त मेरे उस फैन पेज के उस फैन पेज के 20,000 फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम, मतलब उतने एडिट्स बनाते थे, और वो तो मतलब आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड। ऐसे तो लोग बहुत सारे मिलते हैं, मगर ये वाला इनकाउंटर मेरा जो है वो याद रहेगा। मैंने भी बहुत लोग ऐसे देखे, एक दफा आप लोग मैच खेलने गए थे, लारिब लोगों का कोई मैच था, और मैं लारिब को सपोर्ट करने वहां पे गई थी, और वहां पे क्राउड में इस तरह सब भागते हुए आ रहे लारिब से मिलने के थे, और एक बच्चा आया, वो आया, उसके हाथ पांव कांप रहे, लर भाई मैंने पकड़ लिया, मैं जानी मैं हूँ, मैंने कहा बेटा क्या हो गया बेटा, उसको बिठाया, उसको मैंने काम किया, मैंने कहा तुमसे मैं मिलवाऊंगी लारिब को, क्या हो गया, फिर नहीं जाना, ओह माय गॉड डूड, तो वो यार मेरे भाई हीरो है यार, क्या बात है यार, आप चेक कर रहे हैं, एक शाहरुख खान एक मेरा लारिब है, क्या बात कर रहे हैं। नहीं मुझे लोगों से मिलना बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। आई गेस यू आर सो नाइस आल्सो ना, पीपल वांट टू मीट यू, बस कोई ना कोई चीज देखें आप, एक आपकी नेचर मुझे अट्रैक्ट करती है, इसलिए मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। किसी अब 10 लोगों को मैं नहीं पसंद, मगर किसी को कुछ अच्छा लगता होगा, तभी कोई रैंडम आंटी आके सर पे हाथ रख के दुआ देके चले जाती है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। कुछ लोग आते हैं वो शिवर करते हैं, मैं बोलता हूँ लाओ मैं कर लो, तुम लोग क्यों टेंशन ले, मेला भाई मुझे भी घर में दूसरी बार खाना नहीं मिलता है तो टेंशन नहीं है, मतलब हम सब सेम पेज पे। आई टेंड टू स्टे वेरी लो की, मैं तैयार होके नहीं घूमता, मैं मास्क लगा के स्कूटी पे नहीं जाता, मैं जैसा हूँ, मैं जिम भी जा रहा हूँ, मैंने स्कूटी लिए मैं चला रहा हूँ, यहाँ वो कुछ आंटी अभी कल की बात है, मैं जिम जा रहा हूँ, बोलती है अबे लारे भाई स्कूटी चला रहे हो आप, मैंने तो बनाया मुझे मैंने भाई जिम जा रहा हूँ, कहला करीब के काम जल्दी जाते हैं यार। तो वो अच्छा लोगों का यार परसेप्शन है कि उनको मतलब पीपल जो देखें ऑब्वियस है ना, सबका एक माइंडसेट अलग है। लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ बिलियनरों वाली है कि अगर मैं सो के उठता हूं नीचे रख रहा हूं तो चप्पल आ रही है और ये तो वो कपड़े पहनाने के लिए तो बंदा खड़ा है, एक बार पहले दूसरी बार आ नहीं रहा, मतलब लोगों का एक कुछ लोगों का ये वाला माइंडसेट नहीं, हमारे दिमाग में यही माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट है हमारे पास डीनो भाई, मतलब हो नहीं रहा, आई स्टार्ट माइंडसेट पूरा है, जिस दिन होगा हम ऐसा लगेंगे आपकी सोच। मटेरियलिज्म वाली चीज लोग बहुत ज्यादा देखते हैं कि ये है, और लोग इस पे जज भी करते हैं आपको। हां व्हाट अबाउट यू, क्रेजी फैन एनकाउंटर? जब मैं लारिब से नहीं मिली थी उससे पहले की बात है। अच्छा थैंक यू, आपने ये तो मियां भी क्लैरिफाई कर रहे हैं ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। लड़की अच्छा मैन से जब नहीं मिली थी
लारिफ को पता है ये बात जो मैंने आपको बताई थी ना, एक मेरा मेल लारिफ फैन देख था, मतलब घूर कैसे रहा है लारिफ, मतलब फैन भी कह सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत अग्रेसिव जिसे कहते हैं ना फैन। ओह गॉड, मतलब जैसे क्योंकि मैं अभी भी अक्सर स्टोरीज लगाती हूँ, मैं अपने पूरे दिन लड़का था लड़की थी? लड़का। अच्छा, ओह गॉड, ये वाला तो नहीं था कि तुम सिर्फ मेरी हो, ये वाला काइंड ऑफ ओह नो वे, नहीं यार। मैं ना अपने पूरे दिन की स्टोरीज लगाती थी कि आज मुझे ये करना है, आज मैं यहाँ जाऊंगी, आज मैं वहां जाऊंगी। तो तब मैं बहुत जल्दी अपने घर ट्रैवल करती थी पंजाब, क्योंकि यहाँ मेरा दिल ही नहीं लगता था। फिर लारे भाई तो दिल लगा, अब मैं कम जाती हूँ। मैं नाम की एजुकेशन कराची से कंप्लीट हुई। तो बहुत आला। मैं जब भी मैंने ट्रैवल करना होता था, मैं कहती थी हाँ आज मैंने जाना है, और मैं स्टोरीज वगैरह लगाती थी। सबको पता था मैं डेवो से ट्रैवल करती हूँ या मैं कैसे ट्रैवल करती हूँ। तो वो जिस दिन मैंने ट्रैवल करना होता था वो उसी बस में होता था। अगर मैं बाय ट्रेन जा रही हूँ वो उस ट्रेन में होता था। मतलब अगर मैंने स्टोरी लगाई कि यार आज मेरा मिल्क शेक पीने का दिल चाह रहा है, तो उसने मेरे हॉस्टल के बाहर आके चीजें रख देनी और उसने स्टोरी लगा देनी। तो मैंने बोला यार मतलब ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो रहा है। उस किसी तरह उसने कांटेक्ट निकाल के मेरी मम्मा को कॉल कर दी। ओह नो, कॉल करके बोला अम्मा के पास पहुंच गया वो। हाँ, मैंने इससे शादी करनी है और मुझे ये लड़की बहुत पसंद है और ये वो फलान ढमाका। तो मम्मा ने, पंजाबी है मेरी मम्मा ने कहा ऐसी की तैसी दोबारा जरा फोन मुझे ये वो। लेकिन वो बहुत टाइम और वो बहुत मतलब But essentially that's a stalker. हाँ, मेरी that's not a fan, that's a stalker. पूरी फैमिली को इन्वॉल्व होना पड़ा उस लड़के से उसको पीछे करने के लिए। मेरे भाई, मेरे वालिद, मेरे चाचू, सब लोग। Okay, that's scary. हाँ, तो मैंने बोला कि यार ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसको इतनी ऑब्सेशन हो गई थी कि उसको कहता कि ऐसा कैसे है कि ये मेरे हाथ नहीं आ रही। और लोगों के अंदर ये चीज होती है। जैसे अभी वो एक केस हुआ था, क्या था बच्ची का नाम? समिया हबीब? नहीं सनिया, जो जिसको मार के चला गया था लड़का। yes सना आई गेस। yes इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी बच्ची माशाल्लाह, लेकिन सिर्फ एक के उसने ना कर दिया कि भाई मुझे तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करनी। तो It's a very dangerous situation. This was really dangerous. लेकिन मैं ये शुक्र करती हूँ कि मैंने टाइमली अपनी फैमिली को बताया भी और उनको इन्वॉल्व भी किया और वो चीज टाइमली खत्म होगी, वरना कुछ भी हो सकता था। आज भी तो होता है, तो तब तो और इजीली हो सकता था। और मेरे साथ जो हुआ था ना, वो एक लड़का, मतलब वो डिजिटली हुआ था। वो एक लड़का ही था। वो लड़का, वो बच्चा सा ही था। वो मेरे बारे में किसी से बुराई नहीं सुनता था। हाँ, और वो मेरी ना रेपुटेशन डैमेज हो रही थी। तो कैसे, मतलब गेम शो में कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं मीटअप हो रहा है, कभी किसी ने कोई हेट कमेंट कर दिया तो वो उनको बैश करता था। वो सीनियर्स को जाके बोलता था मैं तुम लोग का ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम लोगों ने लारिफ भाई को कुछ बोला। मतलब वो भाई मतलब वो मुझे लारिफ भाई बहुत रिस्पेक्टफुल में मुझसे बात करता था। मगर जब 6-8 महीने बाद मुझे पता लगा, ऑब्वियस है व्हेन समवन इज कर्टियस टू यू, तो आप उसको बोलते हो कि नहीं, आपको सपोर्ट भी करा, थैंक यू भाई। मैं करता था बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखना, दुआएं दे रहा है लारिफ भाई, मेरी मम्मा आपको बहुत दुआएं करती हैं, इस तरह सारी। पर वो बैक एंड पे वो उसको बहुत इसको बहुत हेट दिया। हाँ, बहुत, उसने मुझे बहुत हेट दिया है, बहुत ज्यादा। और अब देखो उनकी शादी हो गई है ब्रो। Whatever. ये एस्पेक्ट्स तो जो आपको संभालने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता। I know, but that's pretty mad कि जिस तरह की इस तरह की situations, because like लेकिन obviously अभी हमारा एक बहुत अच्छा फैन है जो अबराज के लिए घर पे आया था बर्थडे करने के लिए। 2 फैंस हैं, एक तो ये एक बच्चा है, ये वो उसको हमारा घर पता है, नाम है जॉन नाम है बच्चे का। वो जो दूसरा बच्चा है मुझे उसका नाम नहीं पता, वो बलोच बच्चा है। वो मुझे मेरे पुराने घर से स्टार्टिंग में शुरू से मेरे घर पे आता था। मम्मा उसको घर में बिठा देती थी कि बेटा बैठो, लारिफ अभी बाहर गया हुआ है, वो आ रहा है। तो वो मेरे लिए दुआएं, चीजें छोटी छोटी होता था, भाई नहीं कर यार, क्या हो गया। तो ये जो बच्चा है जॉन, ये भी अबराज की फर्स्ट बर्थडे के लिए अपने हाथ से स्क्रैप बुक बना के लाया, बलून्स लाया, खुद एक कस्टमाइज्ड गिफ्ट बना के लाया। That is sweet. Very अच्छा है, ऐसा करें दोस्तों। ऐसे भी बहुत हैं। And we invited him on Abraj's birthday as well. Oh, that's so cute, यार. Now let's talk about acting. You're in acting right now at the moment. हमारे घर की एक्ट्रेस। हाँ भाई, एक्ट्रेस। मतलब how's that going? कैसा जा रहा है एक्टिंग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। मतलब Do you enjoy it? हाँ, मुझे तो I love acting. Yeah. मैंने तो स्टार्ट यही सोच के किया था कि मुझे एक दिन एक्टिंग करनी है। Okay. लेकिन वही के स्टडीज थी, उसको कंप्लीट किया, फिर मोहम्मद अबराज के लिए कुछ टाइम देना जरूरी था। एक्टिंग उतना ग्लैमरस है जितना लोगों को लगता है? हाँ है, हाँ okay. है, वाकई में है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें जो है ना, वो लोगों ने बहुत बना के
रखी नहीं है कि एक्टिंग की फील्ड अच्छी नहीं है तो लोग ऐसे लोग वैसे। मेरा एक्सपीरियंस तो पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। सेट पे सब लोग बहुत अच्छे हैं, को एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, कोई किसी को ये नहीं करता कि ये टिकटॉकर पॉलिटिक्स नहीं है, कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब। ये बड़ा यूनिक आप एक पर्सपेक्टिव दे रही हैं। यूजुअली लोग कहते हैं कि बहुत कुछ है। जब मैं गई थी, जब मुझे अभी कुछ टाइम पहले, जब अब हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीशन के पास आ गया, तो तब उन्होंने डायरेक्टर ने मुझसे बैठ के पूछा अभी कि अब आप बिल्कुल बताओ कि जो चीजें सुनी थी वो वैसा है या वैसा नहीं है। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा वैसा तो कुछ भी नहीं है। मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं और लोगों में बहुत सेंस भी आ रही है, लोग मैच्योर हो रहे हैं, लड़कियां भी लड़के भी, तो चीजें बहुत बेहतर हो रही हैं। जो पहले होता होगा इस तरह का सीन, लेकिन अब बहुत अच्छा काम होता है, सब मिलजुल के फैमिली की तरह काम करते हैं। मैंने ये सवाल ऑफ एयर पूछा था, मैं ऑन एयर पूछता हूँ, ये क्यों नहीं कर रहा एक्टिंग? आखिर मसला क्या है? इतना प्यारा मेरा भाई, इतना खूबसूरत यार। आप लोग जरा वोट करें यार, आप लोग कुछ कोई कैंपेन शुरू करवाएं भाई। अगले को बॉलीवुड पहुंचाना, यहाँ पे तो छोड़ ही देना, आप बॉलीवुड पहुंचाएं इनको डायरेक्ट। क्या मसला क्या है, क्यों नहीं? मुझे जो लगता है ना, अब लारेब खुद तो नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आप बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि लारेब इसलिए नहीं करते कि लारेब को ये लगता है कि लारेब को स्क्रिप्ट याद नहीं होगी। दिस इज वेरी चाइल्डिश, बट ये सच है। He did say he likes to do improv. Yeah. I hosted a YouTube event. पहला वाला शावीर ने किया था, सेकंड मैंने किया था। बिल्कुल। तो till the time मैं वो जो आप तो फिर ग्रैंड होस्ट है ना, आप तो फिर अन्नदाता है ना। तो जब तक वो जब टिकट था मेरे पास, सारी चीजें, जब वो सारा अनाउंस करना, सारी चीजें, वक्त तक मेरा जो बार था ना वो यहाँ था। जब फिर वो जो एक्टिविटीज और लोगों से इंटरेक्ट करने का ना, तो फिर वो मेरा यहाँ हो गया था। और सही है। तो मुझे फिर मतलब वो मुझे फ्रीडम मिल गया था ना, तो मुझे मजा आ रहा है। So you're not the kind of person who likes to follow a script essentially. तो ये है चक्कर, ये मसला है। अब जैसे मेरे साथ जाते हैं ना, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही रहूं, मैं बहुत क्विक हूँ। मतलब मैं एक नजर देखती हूँ, वो जितनी मर्जी 3 पेजेस की भी स्क्रिप्ट है। अरे यार ये लोग हैं ना यार, ये दिनों भाई यार, ये मुझे नहीं समझ आता। ये लोग अलग लोग हैं, पता है? ये अलग लोग हैं, स्पीशीज अलग है, ये अलग, खुदा की कसम, ये स्पीशी अलग है, ये अलग है। ये वाकई मुझसे एक लफ्ज याद नहीं होता मुझे यार। भाई मैं आपको बताता हूँ, जनाब की स्क्रिप्ट जो है ना, वो ऑब्वियस है कि वो ड्रामा की चल रही होती है, कभी वो रीराइट हो रही है, चीजें एडिट हो रही हैं, तो जनाब के पास ना वो नहीं होता था, पीडीएफ में आ रही है फाइल। जनाब जाती थी पीडीएफ में, ये पढ़ती नहीं थी। सुबह जाए, मेकअप हो रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये कोई 3 कैरेक्टर्स का सीन है और 3 पेज का सीन है और कड़क उर्दू में लिखा हुआ है। जनाब यूँ देखती है, अच्छा ये खट 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 बोल के आ गए। अरे क्या बात है भाई, हमारी भाभी की, वाह वाह वाह। अच्छा मुझे ऐसा लगा था जनाब को ये वाली चीज, ये बिल्कुल इनमें डॉक्टर है ना, डॉक्टरों की पढ़ाई, डॉक्टर है ना यार, चक्कर ये वाला, ये तो उनकी हैंडराइटिंग मगर शी इज अ वेरी क्विक लर्नर। ये कॉम्प्लीमेंट मुझे वहां पे सेट पे भी मिला था। उन्होंने एडी जो है, उन्होंने मुझे बोला था कि आप फर्स्ट प्रोजेक्ट कर रही हैं। मैंने कहा हाँ। उसने कहा स्क्रिप्ट आपको कैसे याद हो जाती है? कैसे? मैंने कहा बस शुक्र है, क्या बात है यार, अमेजिंग। सो इट्स बेसिकली द स्क्रिप्ट दैट्स द प्रॉब्लम एसेंशियली। नो इट्स स्क्रिप्ट और कमिटमेंट। I get you're busy also ना, I suppose. जब से मोहम्मद अबराज हुआ है ना, मैं बोलता हूँ मैं ज्यादा टाइम उसके साथ गुजारा हूँ। That's good. तो और ना अभी जैसे मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ ना, तो जहन थोड़ा सा वहाँ चल रहा था। चलो अभी ही स्लीपिंग तो सही है, वरना वो मेरे अब ना वो मतलब वो बोलना शुरू हुआ है। तो वो जब डाडा मतलब एक आती है ना आवाज, तो मैं बोलता हूँ मैं सुनता ही रहूँ। और एक्टिंग के लिए शौक है मुझे, बाकी बहुत शौक है। The level of commitment और फिर बीच में कोई चीज आगे फिर आप कर नहीं सकते। That's true. हमारा ट्रैवल नहीं हो पाया अब तक। हमारे 2 ट्रैवल्स प्लान थे इन 3 मंथ के टेन्योर में, हम नहीं कर पाए। तो ये चीजें फिर आगे पीछे बहुत स्केड्यूल बहुत आउट हो जाता है, बहुत ज्यादा आउट हो जाता है। आपने कह दिया ना, मैं लाल को इंशाल्लाह भेज दूंगी। He's a good looking guy bro, put him on screen, like you know, like ये मतलब वाला नहीं होता, ये वाली लुक जो होती है, ये वाली एक्टिंग वाली, like ये आईब्रो में जो सारा गेम है, यही है ना, और क्या है? मतलब मेरा हालांकि मैं शक्ति को लग रहा हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा आई एम अ बिग फैन ऑफ उमर शरीफ साहब। ऑफ कोर्स मुझे जितना थोड़ा बहुत भी मैं मजाक ह्यूमर है वो सब मेरा उनको देख के मुझे फिंगर टिप्स पे अभी तक उनके सारे स्टेज किस्तों पे देखकर हुए हैं भाई, सब। हाँ यही सब, और क्या, नाश्ते में, दोपहर खाने में, रात खाने में, घर पे है। अरे भाई मैं तो कहता हूँ लोगों को ना, पता है मैं बड़ा सैड होता हूँ कि आजकल के बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने उमर शरीफ की ना एक पूरी कैटलॉग नहीं देखी। आपने देखी है?
यार make her watch it, dude. लाइव ने मुझे वो at that time it was so loud, ये बोलती यार इतना loud में ना तुम देखो सही जो ह्यूमर वो वो लोग कर रहे हैं, देखो यार आज कर रहे हैं लोग. अरे तो अभी तक खाना खाते हुए लगा के देखते I love it. अरे same, it's amazing. Like it's such a मेरी बहुत ख्वाहिश थी, मैं मिल नहीं पाया. बट मैं एक दफा मिला था. हाँ मैं ख्वाहिश रही मेरी ये मिलने की. पता है he was very funny. Of course he's Umar Sharif. Allah उन्हें जन्नत फिरदौस में करे आमीन. But he was also had a very serious side also, by the way. He's very serious in real life, but he had a sense of humor also. But it wasn't as wild. This is my experience. जितना वो stage पर उतना wild वो real life में नहीं थे, but he had a sense of humor. But he's also very serious also. बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे वो, I have to say. तो वो एक उनका एक ऑरा भी था ना. So when I walked in, I was like geeking out. You know मेरे लिए तो बस वही मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था जब वो मतलब बीमार थे तो मैंने बुकेज भिजवाए थे 2-3 तो वो एक्सेप्ट हो गए थे. तो मतलब ये था मैंने लगा मैं काश. यार पता है क्या मैं आपको बताऊं, दिस इज सच अ लाइक थोड़ा सा ही विल अंडरस्टैंड. कराची का जो एक लड़का है ना उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इज he played a big part of creating our sense of humor. कराची के जो एक खास जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर है वो पूरी एक जनरेशन को इंस्पायर किया उमर शरीफ ने कि हमारा जो एक जोक करने का तरीका है, बात करने का तरीका, बात करने का, जोक करने का तरीका, क्रैक करने का. So you know like what a फॉरेन रिबटल जो आता है, जो फॉरेन रिबटल फॉरेन आता है, फॉरेन वो नहीं है बाकियों का. मैंने भी ये चीज नोट की. That's so true man, that's so true. Guys, we're sort of wrapping this up now. Tell me this, what are the future plans now? Obviously you conquered digital. Mashallah, you've gotten into acting, you have a business, you know, mashallah, you know, your son is there, family is there, every aspect of life is going well right now. Alhamdulillah. Mashallah. Next 5 years, where do we see Lareeb and Zarnab? Where do you guys see yourself in the next 5 years? What are we thinking? अच्छा मैं अगर लारेब मेरी बातें मान लें तो मैं अगर मेरी बातें मान लें यार तो मैं तो आप मुझे देखेंगे 5 साल बाद कि मैं किसी और मुल्क में बिल्कुल गुमनाम और बिल्कुल गायब और बस अपनी छोटी सी. देखिए मेरी बात सुने, आप बीवी हैं और कैसे यही होगा. लारेब is not ready to leave Pakistan at really? any cost. Okay. मैं patriotism नहीं, हाँ पेट्रियटिज्म भी है. दूसरी चीज ये कि डीनो भाई देखें सिर्फ हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज ऑफ द सिक्योरिटी. सही, अगर हमें सिक्योरिटी का इशू ना हो तो हमारा मुल्क से अच्छा कोई नहीं है. स्पेशली कराची. मेरा मूव करने का सबसे बड़ा रीजन ही सिक्योरिटी है ओनली, क्योंकि अब मैं मोहम्मद अबराज का जब सोचती हूँ तो मैं चाहती हूँ जब वो घर से बाहर जाए तो मैं हमें स्ट्रेस टेंशन ना हो, सुकून से बैठी हूँ. मैं आपको बताती हूँ अभी एक वो इंसिडेंट हुआ था, आपने देखा भी होगा, जो 2 भाई जवान जो फ्रूट वाले ने फ्रूट मैं इतना उस इंसिडेंट से डिस्टर्ब हुई ना लिटरली कि मैं 2 दिन पीसफुली सो नहीं 3-4 दिन जनाब साइलेंट थी घर में. जेन्युइनली साइलेंट डिस्टर्ब हुई कि मैं सोचती थी कि यार उनके घर पे क्या गुजरी होगी. 2 जवान बेटे का जनाजा उठाना कोई मामूली बात नहीं है. तो मैंने तब लारेब को बोला, मैंने कहा लारेब अबराज जब घर से बाहर जाए ना, मैं चाहती हूँ कि मैं सुकून में रहूं कि यार बाहर गया इसको कोई बंदा कुछ नहीं करेगा. जिंदगी मौत हम मुसलमान है, हमारा यकीन है कि जितनी लिखी है उतनी है, लेकिन एटलीस्ट ये हो कि कोई तीसरा बंदा आके उसको कुछ नहीं कर देगा. इतनी सिक्योरिटी है कि वो फ्रीली घूम सकता है, कहीं जा सकता है, कहीं आ सकता है. आपने सवाल पूछा 5 years, नेक्स्ट 5 years. अभी मैं इतना दूर, मुझे प्लानिंग सूट नहीं करती. मुझे प्लानिंग सूट नहीं करती. मुझे प्लानिंग बिल्कुल सूट नहीं करती. बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू यू, मैं अभी मेरा टोटल माइंडसेट यही है कि अभी हम ना बिल्कुल सुई पे अटके में अबाउट मोहम्मद अबराज हेल्थ के उसका क्या होना है. तो हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि रिवर्सल हो, और क्योंकि उसके बाद ही कोई डिसीजन मेकिंग होगी कि आगे करना क्या है. बट जो यहाँ हमारी लाइफ है वो बाहर इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल जीरो से शुरू करते हो. आप अगर आप एरिया टू एरिया स्विच करते हो ना, तब भी आपकी जिंदगी अजीब सी रहती है कि आप बोलते हो कि यहाँ से आप लाहौर शिफ्ट हो जाए, आप नहीं सर्वाइव, बिल्कुल एक अलग आपको टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम लगता है, नहीं आप कर सकते. और मुल्क चेंज करना तो टोटली डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. फिर थोड़ा सा एक चीज आती है कि माय मदर इज, मम्मा को मैं बोलता हूँ कि मम्मा बाहर चलो, बट मम्मा बोलती है तुम अपनी माँ को देख रहे हो, मैं अपनी माँ को देख रही हूँ. ये वाली चीज है. मम्मा बोलती है देखो बेटा तुम मेरा सोच रहे हो, मैं चल लेती हूँ, मगर फिर मेरी मम्मा को कौन देखेगा. क्योंकि मेरी नानी obviously because I guess ये भी है ना कि because we live in a society and we live in a ecosystem कि जहाँ पे families are so deeply connected कि वो उस तरह से detachment आप कर भी नहीं सकते.
मतलब नॉर्मली अगर आप बाहर मुल्क में देखें वेस्टर्न सोसाइटी में तो उनकी फैमिली का डायनामिक बिल्कुल अलग है, तो उनके लिए डिटैचमेंट करना कोई इतनी कोई खास बात नहीं है कि 18 साल की उम्र में बच्चा जो है चला गया, खुद ही चला गया, आपने बोला ही नहीं, खुद ही चला गया वो, यू नो। यहाँ तो होता है ना कि आप बच्चा जा रहे हो तो आपके 50 सवाल होते हैं कि क्यों जा रहा है भाई, क्या होगा, हम जिंदा है, इस तरह के। वहाँ तो ये है कि बच्चा अगर कहता है कि ओ आई एम मूविंग आउट टुमारो, तो माँ बाप ये कोई इमोशनल बात नहीं होती, कोई चीखना चिल्लाना कुछ नहीं होता। सो यू नो इट्स द सेम विद फैमिली डायनामिक हियर। आई फील लाइक वो डिटैचमेंट डिफरेंट है वहाँ की और यहाँ की, तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बट यू नो आई मीन ऑनेस्टली आई फील लाइक यू गाइज आर सच टैलेंटेड पीपल, वेयरएवर यू गो आई हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस के मेरा भाई और मेरी बहन जो है हिट तो हो जाएंगे, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है मुझे। बट जाने से पहले लास्ट क्वेश्चन, दिस इज फॉर एवरी पर्सन दैट कम्स ऑन द पॉडकास्ट, बिकॉज आई फील लाइक कि जो लोग पॉडकास्ट पे आ रहे हैं और जिन लोग हम जिनसे हमारी बात हो रही है, there's a whole generation of people that look up to you guys, right? You know you're they're icons. Young boys and girls who are watching you right now, what message would you like to give them? Life advice, you know, words of wisdom, motivation. क्या कहना चाहेंगे उनसे इस मौके पे? Something that you want them to take away. मैं तो एक बात जो सबको बहुत दिल से कहना चाहती हूँ कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो सब। Yes. प्लीज, डिग्री होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पढ़ाई आपको बहुत शऊर देती है, बहुत फर्क पड़ता है, नो डाउट। जैसे आजकल हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं जो जिन्होंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया तो उन्होंने स्टडी छोड़ दी बीच में, तो ये सही चीज नहीं है। आप करो, आप हर चीज साथ कर सकते हो, मैंने भी तो किया ना, मैंने भी पहले अपनी पूरी स्टडीज कंप्लीट की है, मैं फाइनल ईयर में थी जब मैंने ये स्टार्ट किया सब, तो कर ही रही हूँ ना, तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए और पढ़ाई प्लीज पूरी करो अपनी, पढ़ो। मैं जिससे भी मिलता हूँ मैं सबको यही कहता हूँ, जिनसे भी मिलता हूँ एजुकेशन इज अ मस्ट, सोशल मीडिया इज अ बबल, ये बर्स्ट हो जाएगा तो क्या करोगे? ठीक है, मैंने अपनी एक एग्जांपल दोस्तों को दी कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर चुका हूँ, तो मैं 9 to 5 कर लूंगा, मैं कुकिंग कर लूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा, मतलब मेरे पास डिग्री है, मैं काम कर लूंगा, मैं लोकल क्लाइंट्स पकड़ लूंगा। तुम क्या करोगे? इफ यू आर नॉट स्टडिंग, यू डोंट हैव एनी डिग्री, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कोई नेट नहीं है ना, कोई नेट नहीं है। तो ये क्योंकि अभी ना सोशल मीडिया इज अ थिंग जो सबको इजी मनी मिल गई है, उन्होंने वो हासिल नहीं करी है जो आपने की है, शायद थोड़ी बहुत मैंने की है। मेरी सीडी की शॉप भी थी, मैंने फोन भी बेचे हैं, मैंने कॉल सेंटर्स में भी काम किया है, रेस्टोरेंट में वेटरिंग की है, क्या सब ये सब काम किए, और वो इजी मनी नहीं था ना, वो आपको 30 दिन देने पड़ते थे, तो आपके पास एक सम ऑफ अमाउंट आता था। तो नाउ यू डू अ कैंपेन, यू गेट सम, फॉर एग्जांपल आपने एक चीज के प्रोडक्ट की काम किया, आपको ये माइक आपने प्रमोट किया, आपको 1 लाख रुपए मिल गए, आपने 30 दिन किसी फर्म में काम किया, आपको 30,000 रुपए मिल गए। तो पीपल आर लाइक कि नहीं यार, ये जो लाख जिसको मिल रहे हैं ना, ये जिंदगी है। वो ये नहीं देख रहा कि सस्टेनेबिलिटी यही है, रोज अगर 100 रुपए जमा करूंगा ज्यादा पैसे होंगे बनिस्बत महीने के आने। जो बात है। तो एजुकेशन इज अ मस्ट, ये जरूरी है, इस चीज को स्किप नहीं करना चाहिए, मैं सबको बोलता हूँ। कोई स्किल सेट होना चाहिए, दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस, स्किल सेट होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। एंड टू ऑल द पीपल, जो लाइफ एडवाइस है कि बी ट्रूथफुल टू द पर्सन जो आप शीशे में देख रहे हो। यार बहुत, बस माइक ड्रॉप, नहीं गिरा दो माइक, जेन्युइनली गिरा दो ये माइक। मैंने भाई ऊपर से आई, भाई ने सोच के बोला है, मैंने देखा है डीनो भाई, मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, मेरी जितनी एज है मैंने बहुत छोटी, मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। तो इट्स ओनली यू जो अपने आप से सच्चा और पक्का होकर चल सकता है, बाकी सब चीजें फारिग है। आप अपने आप से पक्के रहो, आप अपने आप से पक्के हो, आप दुनिया में हर चीज कर सकते हो। एक पुश जो है ना, वो सिर्फ आपकी फैमिली दे सकती है और आपका कंपेनियन दे सकता है। बाकी जो आपको पुश दे रहा है ना, वो आपने मफाद के लिए दे रहा है, या आप उसके काम आओगे तो वो आपके साथ रहेगा, वरना वो आपसे कट जाएगा। जो बात है, क्योंकि इट्स योर ब्लड रिलेशन, योर मदर, योर फादर, योर वाइफ, योर हस्बैंड, मतलब आपके जो कोर फैमिली है ना। मैंने अपनी शादी के बाद शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई लवर, मेरी जिंदगी जरनाब है, मेरी वालदा है, और मैंने वहां पे गिठान बांध दिया। बहुत ज्यादा। मैं किसी और को जो है ना इनवाइट नहीं करता। माशाल्लाह। यंग लड़कियों के लिए एडवाइस, girls look up to you, सबके लिए थी, नहीं but no, particularly girls, because girls really look up to you, dude. Anything you want to say to young girls? मैं यही एडवाइस करना चाहूंगी कि अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, कभी भी आप लोग सब कर सकते हो, सब।
यही बात। और अपनी सिक्योरिटी भी आप खुद कर सकते हो, सीखो, कराटे सीखो, जिम जाओ, बॉडी यस प्लीज भाई, मैं कह रहा हूँ खवातीन को सिखाएं बकायदा। मैं कहता हूँ मार्शल आर्ट्स MMA सिखाएं, उठा के पटको यूं करके। मुझे इतना दिल चाहता है कि मैं सब सीखूं कि कोई अगर सीटी भी मारा तो मैं उसको पटक दूं। अरे माय गॉड, जुजुत्सु सीख लिया भाभी ने। अरे लारे कॉल करा, बचाओ लारे मन का बचाओ। यार दैट्स सो फनी वैसे। नहीं but honestly that's great advice. But guys, you guys are amazing. I love you too. You're so sweet, so cool. I wish you the best of luck. I wish you the best of luck for your family, for your son. Allah Ta'ala आप लोगों को लंबी उम्र दे, सेहत दे, खुशियां दे. Thank you so much guys for being on the show. With that guys, we'll see you guys next time. Allah Hafiz, Pakistan Zindabad.